जिला डोडा में रैशनलाइजेशन को लेकर खेला चल रहा है। आखिर क्यों सीओ डोडा डीसी डोडा की बात नहीं मान रहे हैं? जिस स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर हो, उसमें कौन से माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे? क्या एक टीचर 30 से 40 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है? रैशनलाइजेशन को लेकर इस समय जिला डोडा में खेला चल रहा है। कैसे एक टीचर को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है और उसी टीचर को वहां से उठाकर तीसरी जगह पर भेजा जा रहा है, आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसलिए इस रिपोर्ट को आप भी अंत तक जरूर देखेगा और आप भी जान जाएंगे कि आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जिला डोडा में रैशनलाइजेशन के नाम पर खेला चल रहा है। रैशनलाइजेशन को लेकर इस समय जिला डोडा में खेला चल रहा है। सीओ डोडा ताबड़तोड़ टीचर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि रैशनलाइजेशन को लेकर कैसे खेला चल रहा है। 29/5/2025 को सीओ डोडा एक ऑर्डर इशू करते हैं जिसमें लिखा होता है कि जो भी टीचर रैशनलाइजेशन के माध्यम से किसी दूसरे स्कूल में है वो तत्काल प्रभाव से 2 जून 2025 से पहले अपनी ओरिजिनल पोस्टिंग पर लौट जाए। एक जानकारी के मुताबिक 19 जून 2025 को सीओ डोडा एक बार फिर से रैशनलाइजेशन करते हैं, लेकिन हैरानगी की बात यहां पर यह है कि कोई भी रैशनलाइजेशन का ऑर्डर पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जिन टीचर्स की रैशनलाइजेशन की गई है उन टीचर्स को पर्सनली व्हाट्सएप पर ऑर्डर सेंड किया जा रहा है। 19/6/2025 GUPS कुंडा जोन भागवा से एक टीचर को रैशनलाइजेशन के माध्यम से शिंखली भेजा जाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यहां पर यह है कि जिस स्कूल से इस टीचर को उठाया गया उस स्कूल में लगभग 40 से 45 बच्चे हैं और रैशनलाइजेशन के बाद उस स्कूल में अब एक ही टीचर रह गया है। अब जरा इस दूसरे ऑर्डर को ध्यान से देखिए। 19/6/2025 को यूपीएस हिब्राक से एक महिला टीचर को यूपीएस बंजोई भेजा गया। यूपीएस हिब्राक में लगभग 40 से 50 रोल है और टीचर सिर्फ 2 हैं। जोन भागवा के लोग डीसी डोडा के नाम एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें लिखा होता है कि रैशनलाइजेशन के नाम पर गड़बड़ चल रही है। हैरानगी की बात यहां पर यह है कि रैशनलाइजेशन के नाम पर एक स्कूल से जिस टीचर को उठाया जाता है उसी स्कूल में दूसरे टीचर को भेज दिया जाता है और उसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोल दिया जाता है। अब जरा इस ऑडियो को ध्यान से सुनिए। जब हमने यूपीएस नल्ला जोन घट के बारे में वहां के एक स्थानीय शख्स से बात की तो उनका क्या कहना था। मैं देव ठाकुर बोल रहा हूँ स्ट्रेट टॉक्स न्यूज से। हाँ सर। आप मुश्ताक साहब बात कर रहे हैं? नहीं, मेरा नाम अब्दुल करीम है। अब्दुल करीम साहब। हाँ हाँ। करीम साहब, मुझे ये बताओ कि आप एक कोई एप्लीकेशन लेकर गए थे कि हाँ ये है हमारे यहाँ पे टीचर नहीं है। बिल्कुल, वहाँ तो 120 बच्चे होते थे, आज 30-40 बच्चे, एक टीचर है सर। क्या कितने बच्चे हैं आज? 40-45 बच्चे हैं क्या? लेकिन स्कूल में ये 40-45 बच्चे हैं। नाम बताएंगे आप स्कूल का? हाँ, ऐसे यूपीएस एसटी नल्ला सर। यूपीएस एसटी नल्ला। हाँ, एसटी नल्ला। हाँ, मिडिल स्कूल है सर। तो उसमें हमें अच्छा। हमने काफी है उसी वहाँ मास्टर जो हैं उनकी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हमें उनके तबादले में देते या कुछ करो तो वहाँ 100+ रहते थे। क्या? अच्छा, 100+ पहले वहाँ पे हाँ, बच्चे थे। हाँ, बच्चे रहते थे। अब वो अकेडमी में चले गए। बड़ी गुर्बत के लोग तो स्कूल ही उजड़ जाएगा सर। तो ये कितने बच्चे, अभी कितने बच्चे हैं उस स्कूल में, ये यूपीएस नल्ला में? नल्ला में इस वक्त मेरे ख्याल में 40-42 बच्चे होंगे आज वहाँ जो रजिस्ट्रेशन है। हाँ। लेकिन वो 120 से नीचे आते नहीं। क्या? अच्छा। अब वो घटते 2-3 साल से, तो अब उसकी जो वो वहाँ मास्टर है उसकी कुछ प्रॉब्लम भी है, लेकिन जैसे सर हमें उसके में कोई और देता, हमें ये थोड़े हमें कि हमें उनको ही दे दो। लेकिन तो अभी एट प्रेजेंट जो है यूपीएस नल्ला में कितने टीचर हैं सर? सर एक टीचर वहाँ काम करता है। एक ही टीचर है वहाँ? एक ही टीचर। मतलब कितने सालों से इस स्कूल में एक ही टीचर है सर? ये 2-3 साल से चल रहा है। 2-3 साल से ऐसे ही चल रहा है। हाँ। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सीओ डोडा डीसी डोडा की बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। डीसी डोडा ने
एक पब्लिक दरबार में कहा था कि रोल चाहे जितना भी हो, मिडिल स्कूल में 3 टीचर कंपलसरी हैं। लेकिन लगता है कि सीओ डोडा डीसी डोडा की बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मिडिल स्कूल है, 8 क्लासेस है, कम से कम 3 टीचर होने ही चाहिए, चाहे एनरोलमेंट कितनी भी हो। मिडिल स्कूल है, 8 क्लासेस है, कम से कम 3 टीचर होने ही चाहिए, चाहे एनरोलमेंट कितनी भी हो। हैरानगी की बात यहाँ पर यह है कि क्या सीओ डोडा को इस सब के बारे में जानकारी नहीं? अगर जानकारी है तो क्या जानबूझकर सीओ डोडा जो है वो अनजान बन रहे हैं कि किस प्रकार से एक मिडिल स्कूल से एक अध्यापक को उठाकर दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है और 40 से 45 बच्चे एक टीचर के भरोसे रख दिए जाते हैं और इसे रैशनलाइजेशन का नाम दिया जाता है। और हैरानगी की बात एक और हमें पता चली है कि कुछ तो ऐसी रैशनलाइजेशन के माध्यम से अध्यापकों को भेजा गया है कि एक टीचर को जिस स्कूल से उठाया उसी स्कूल में दूसरे टीचर को भेज दिया। तो ये काहे की रैशनलाइजेशन है? डीसी डोडा से ये निवेदन रहेगा कि ये रैशनलाइजेशन का जितना भी प्रोसेस इस समय चल रहा है इसको तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए और कल को अगर रैशनलाइजेशन सीओ डोडा करते हैं तो उसे पब्लिक डोमेन में लाया जाए, जिस प्रकार से एटीडी लाया जाता है, ताकि आम जनता को भी तो यह मालूम चले कि कौन सा अध्यापक किस स्कूल में गया है और सबसे बड़ा सवाल क्यों गया है। अब लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यदि ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।